जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का मेरे चैनल गुप्ता क्वीन राधिका में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो हम बात करने वाले हैं वो है जो मेरा बचपन था उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बचपन की जो दुनिया होती है वो कुछ अलग ही होती है, ख्वाबों से भरी हुई, कुछ बनने के सपनों से भरी हुई, लेकिन जो कभी पूरे नहीं होते हैं। पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तक तो ख्वाब ही बने हुए हैं वो। तो मेरा जो जन्म है वो एक गांव में हुआ है। मेरे जो पापा हैं वो किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है इतना अच्छा नहीं है मायके से, और ससुराल में बस थोड़ा सा ही, बस मायके से हल्का सा थोड़ा सा ही ये समझते ठीक ठाक है। तो जिसके लिए ऐसे समझते हैं ससुराल वाले, तो पता नहीं वो जन कितने करोड़पति हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो एक अलग चीज़ है। जैसे सबके गांव में बचपन होते हैं ऐसे ही मेरा भी था। हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। जैसे तैसे पापा ने पढ़ाई करवाई, हमें आगे तक बढ़ाया। पहली बार हम कॉलेज में गए, गांव में कॉलेज भी बड़े मुश्किल से नसीब होता था, तो आगे तक हमें पढ़ाई कराई। जैसे औरों के सपने होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि ये बनना है, ये करना है। और शादी के बारे में तो मैं कभी सोचती भी नहीं थी, क्योंकि शादी की जो लाइफ थी वो तो एकदम मैंने काटा हुआ था उस पेज को। अगर शादी हो गई तो सपने ख़त्म, कुछ बनने का सपना ख़त्म। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई, काफ़ी सारी आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी, तो नहीं हो पाया कुछ भी। आखिरकार मेरी जो सपने थे सब टूट गए, और पॉइंट था वो शादी पे अटक कर रह गया। शादी हो गई जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना जो आप नहीं चाहते हो। तो एडजस्ट करने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कुछ भी अभी भी फील होता है कि शायद मैं नहीं कर पा, अगर कुछ बन पाती तो शायद मैं अपने लाइफ से इस पॉइंट को कट कर पाती। नहीं करना चाहती थी मैं शादी। और सपने थे जो वो ऐसे बिखर गए हैं कि बस लगता नहीं है कि कभी जुड़ पाएंगे। हर कोई सपना देखता है, मेरे भी सपने थे कुछ करने का, बहुत बड़ा करने का, बहुत कुछ बनने का। लेकिन सपने की दुनिया से किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सपनों की दुनिया से ऐसे निकाला कि हकीकत में है जो हूँ वो आपको दिख ही रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी, फिर से वापस आ गई हूँ। तो बहुत बचपन में मैं बहुत ही शरारती थी। कुछ सीखा कुछ कहना नहीं मानती थी, मर्जी से जो करना वो करती थी। तो पापा तो अब आगे बढ़ा नहीं पाए, नौकरी के लिए भी इतना बहुत सारी कोशिश की, नहीं हो पाया कुछ भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शादी के पॉइंट के बाद जो लाइफ है वो थम गई। ससुराल वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि कुछ करे। उन्होंने भी थोड़ा पढ़ाया तो सही आगे, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए कभी अलाउ नहीं किया मुझे। तो इसलिए मैंने ये चैनल भी बनाया कि थोड़ी सी मन लगा रहता है, बात हो जाती है। हालांकि दूसरी तरफ कोई सुनने वाला है नहीं, फिर भी लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत की कमी नहीं है। और सभी से कहूँगी कि अभी कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक है, कहते हैं जब तक है जान तब तक इंसान को कोशिश जरूर करनी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि वो कोशिश ना करें। कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी तो बाहर आएगी जीवन में। तो बिना कोशिश किए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं मानती हूँ घूंघटा में मैं चैनल बना रही हूँ, लोग कहीं पता नहीं कौन है क्या है, जानते भी नहीं है, जिसको देखा भी नहीं है, ऐसी कि हम बातें क्यों सुने। तो अभी कोई आ गया था दरवाजे पे, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो कहाँ पे थे हम? भूल गई मैं क्या बातें हो रही थी। अभी थोड़ा सा देखती हूँ कहाँ पे थे। हाँ, तो मुझे याद आ गया कि हम थे कि ससुराल में कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया। जो गृहस्थी वाला जीवन है उसी को अपना लो, उसी में खुश रहो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। जो मैं बड़ी मुश्किल से ही
80% अपना पाई हूँ, 20% जिंदा अब भी हूँ। उम्मीद है कि किसी दिन कामयाब होंगी और बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, और होगा वो ज़रूर आपके सपोर्ट से। तो ये थी मेरे बचपन की बहुत सारी ख्वाबों भरी दुनिया, जिसको चकनाचूर होना पड़ा, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़रूर नहीं कि हम जिस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हों वो ही हमें मिले, बस यही है कि कोशिश करना ज़रूर चाहिए। कोशिश कर रही हूँ, वो भी मैं कर रही हूँ। कोशिश करने से ही सफलता हासिल होती है। कोई बात नहीं, जैसा है जो भी है उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, और पर हाँ, उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश ज़रूर करें। तो ये थी मेरी बचपन की जो बातें, जो मैं बहुत सारे ख्वाब देखती थी, ये बनना है वो बनना है, जो नहीं बन पाई। उससे निकल के अब मैं थोड़ा सा वैसे ऊपर आ गई हूँ। एकदम स्ट्रेस में रहती थी, कैसे होगा, ये क्यों हो गया, कैसे होना है, इतने सारे सवाल के बस दिमाग ब्लास्ट हो जाए। और बहुत ज़्यादा मैं रोती भी थी कि ये सब क्यों हुआ, कैसे, नहीं होना चाहिए था। अब जो हो गया उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास होता ही नहीं है। जो है उसी को स्वीकार करना पड़ता है। जब भी सोचती हूँ इसके बारे में तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। आपसे प्लीज़ ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी ज़रूर कर दें। तो थोड़ा दिमाग ख़राब है, मुझे नहीं पता मैं कई बार चीज़ों को बोल रही हूँ, तो हो जाता है मेरे साथ ऐसे कभी कभी। जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ ना चीज़ों को, तो समझ नहीं आता क्या कह रही हूँ। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि आपका सपोर्ट मिले और मेरे साथ आप मेरी कहानी से जुड़े रहें। और आपके साथ भी अगर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में भी ये जो घूंघटा होता है, तो प्लीज़ इससे, अगर आपकी घर में अगर कोई भी लेडी कर रही है तो इसे आप पूछें ज़रूर कि अब वो खुशी खुशी कर रही है या उसकी मजबूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घूंघटों में ही शर्म हया होती है, नज़रों में होती है जो भी है। कुछ ऐसी भी लेडीज़ होती है जो घूंघट तो करती हैं, लेकिन सामने वाले बड़े से इतनी गंदी तरीके से बातें करती हैं कि सामने वाला बंदा ही पानी पानी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जो फ्री रहते हैं, उनमें प्यार भी रहता है, सम्मान भी रहता है, इज्जत भी रहती है। लेकिन ऐसे घर भी हैं जहाँ आपको सारी लेडीज़ घूंघट किए हुए तो मिलेंगी, लेकिन इतने गंदे तरीके से बात करती हैं, उन्हें बात करने का भी तरीका नहीं होता अपने बड़ों से। लेकिन अगर आपके घर में भी अगर कोई घूंघट कर रहा है तो प्लीज़, मैं तो कहती हूँ एक सामाजिक बुराई है, तो इसको दूर करने की आप कोशिश करें। अपने घर में अगर कोई भी है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें कि घूंघटा हटाए, कम से कम सर पे ही सही है, इतना सपोर्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले। अगर आपके घर में कोई आपकी पत्नी है या कोई और है तो कोशिश ज़रूर करके देखें और उसे पूछें कि वो मर्जी से कर रही है या फिर ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा है। तो मुझे तो ये बोझ लगता है, क्योंकि सामने वाली जो इज्जत देता है वो बातों से भी दे सकता है। अरे इंसान, आदमी भी तो इज्जत देते हैं, किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, तो ज़रूरी है कि वो घूंघट से ही देंगे। तो घूंघट में रहना बहुत बड़ा मुश्किल है, सबसे बड़ा टफ काम है, और ऊपर से उसमें काम करना, रोटी बनाना, सारी चीज़ें घूंघट में करना। मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ों को देखा चूल्हे पे बनाती हैं घूंघट करके, तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये। तो कोई बात नहीं, जो है जैसा है। अब तो ये तो हमारे देश में ये एक बुराई तो चलती आ ही रही है, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर कंट्रोल भी पा लिया है, आज़ादी भी पा ली है। एक दिन मैं भी पाऊंगी ज़रूर। ऊपर से घूंटा में गर्मी भी लगती है। मैं तो बात कर रही हूँ आपसे, उसी में मेरा बस दम घुटे जा रहा है। तो प्लीज़ भाई और बहनों,
लेती हूँ आपसे विदा। कल की फिर मिलूँगी आपसे एक अपने दिल की कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। और आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवा दें। जय श्री राधे कृष्णा। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। लेती हैं आपसे अलविदा। जय हो माता रानी।